सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि हमारा ग्रुप डी एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। एंड 3 अगस्त से जब तक चल रहा है, शायद 21 या कुछ डेट है, मुझे कंफर्म नहीं अभी याद है। तो इतने दिनों के बीच एक दिन तो हमारा भी एग्जाम हो ही जाना है, या तो स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो। तो बिल्कुल भी टाइम बहुत कम है। तो अभी जो है मैं आप सभी के साथ अपना ग्रुप डी का जो मॉक लगाती हूँ वीकली लेवल पे, और जो टेक्स्ट बुक पे हमेशा लगाती हूँ उसका स्कोर शेयर करती हूँ। तो लास्ट टाइम जो है मैंने आप सभी को संडे का मॉक टेस्ट RWA का प्लेटफॉर्म पे जो मैंने लगाया था उसका स्कोर शेयर किया था। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप टेक्स्ट बुक वाला शेयर करिए। तो आज जो है मैं टेक्स्ट बुक का लगाई, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर दूं। देखो फ्रेंड्स, अभी ऐसे मॉक्स का जो नंबर है ऐसा मेरा घट रहा है ना कि ये शेयर करने लायक कुछ है ही नहीं। बट फिर भी अगर अच्छे मार्क्स में शेयर करती हूँ तो ये होनी चाहिए ऑनेस्टी कि जो गंदे मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूं। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ ना ज़्यादा ही मेरे स्टडी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है और टाइम बिल्कुल भी कम बचा है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी एग्जाम टाइम नज़दीक आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती हूँ। और अभी मार्क्स में ऐसे घट रहे हैं ना कि और ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है, मतलब सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो मॉक था वो मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था, और इसका जो स्कोर है कुछ खास नहीं रहा फ्रेंड्स। फिर भी जो भी स्कोर रहा मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड अभी लाइट भी कट चुकी है, तो थोड़ा देर रुको, लाइट आएगी उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, अभी ना 15 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ बट लाइट आ नहीं रहा है, और मुझे आगे अपने जो मैथ्स के मैं क्वेश्चन गलत की हूँ सबकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अभी मैं वीडियो अगर छोड़ दूंगी तो फिर बन नहीं पाएगा, एंड फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। एंड आप सभी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो इसके लिए कि आप रेगुलर नहीं रहती हो, बहुत ज़्यादा गायब रहती हो। तो यही वजह है, कभी लाइट तो कभी कुछ। तो अभी जो जितना लाइट आ रहा है आप मैनेज कर लेना, इतना ही में मैं प्रॉपर पूरा वीडियो बता देती हूँ आपको कि मेरा क्या रहा स्कोर। सो फ्रेंड्स देखो, मार्क्स ऐसे घट रहे हैं कि मैं पूछो मत। और आज का जो मेरा रहा, मुझे ना आप सब एक सजेस्ट करो। ऐसे मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी से पूछ रही हूँ कि मुझे आप लोग बताओ कि मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए अभी जितने दिन मेरे पास बचे हैं, 10 से 12 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है, इसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या कर सकती हूँ। कोई ऐसा प्लेलिस्ट मुझे बताओ जिससे मेरा जितना भी है बस मुझे रिवीजन करना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है, तो जो मेरा है वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। ऐसे मेरे पास एग्जामपुर का है 1 रुपये का जो मैंने बैच खरीदा था वो वाला, लेकिन उसमें थोड़ा है कि बहुत ज़्यादा करके एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा एक चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा वीडियोस में कंप्लीट हुई हैं। तो आप सब प्लीज़ मुझे कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म्स के लिए बताओ, ताकि जो है मैं जल्दी से अच्छे से रिकवर कर पाऊँ, एंड मेरी जो भी चीज़ें छूट रही हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, वो सब सही हो पाए। आप लोग कुछ अगर सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करना। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने रीजनिंग और मैथ्स में बिल्कुल यही सोचा था कि पूरा अच्छा से अटेम्प्ट करूंगी, और मैंने अटेम्प्ट किया भी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है मेरे गलत हो गए। बहुत ज़्यादा बोलूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन गलत होना ये बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चन गलत होंगे तो कट ऑफ ऐसे भी क्लियर नहीं होगा। सो मैं अभी आपको एक एक करके सब कुछ बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे जो है 30 फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें से 10 जो टेस्ट है वो है एडवांस लेवल के, 10 जो है मिड रेंज लेवल के, और 10 जो है वो थे आपके फाउंडेशन लेवल का। तो मैंने एडवांस लेवल वाला जो है वो लगाया था। सो यहाँ पे जो मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 100 में से, वो था 87 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया फ्रेंड्स, जिसमें से मेरे जो है 72 क्वेश्चन सही हुए हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें से टोटल जो स्कोर बना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस में जो है मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ्स में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। साइंस का लेवल नॉर्मल ही था, मतलब साइंस में ऐसा होता है कि सोल्व नहीं करना होता है, ये मैंने रट्टा मार रखा है तो वैसे चीज़ें याद रहती है। और मैथ्स में जो क्वेश्चन मैं सब सॉल्व करती हूँ ना, तो उस टाइम मेरा मिस्टेक हो जाता है। और हमेशा जब भी मैं ऑप्शन में देख रही हूँ, जब भी मैं गलत, जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि मान लो कि अगर मैंने 2 टिक किया है तो आंसर में 1 होगा, 3 होगा, इस तरीके से, मतलब 1-2 का इधर उधर डिफरेंस चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है, फॉर्मूला वगैरह भी याद है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन फिर भी गलती हो जा रही है। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें मैं पूरी तरीके से फंस जाती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरी जो है अभी से जितना भी टाइम उतना में मैं इसको अच्छे से अपने रिकवर कर पाऊँ, जो भी ट्रैक पे मैं आ पाऊँ।
और बाकी मैं फ्रेंड्स अगर रीजनिंग का बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने टोटल ही अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अभी आपको मैं आगे ये भी बताऊंगी कि मेरे कौन कौन से टॉपिक जो है वो वीक हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आपका ये एक फायदा रहता है कि आपको वहाँ पे बता देता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वीक पॉइंट्स आपका वो बता देता है। और नेक्स्ट फ्रेंड अगर मैं आपको जीके की बात करूँ तो जीके जो है ना सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं था। पहली बात, आप लोग बोलते हो कि करंट अफेयर्स कैसे आप इतने सही कर लेते हो, तो आज का जो जीके था ना वो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, और पॉलिटी मेरा कुछ हद तक नहीं काफी हद तक मैंने उसको अच्छा कर रखा है। जैसे क्वेश्चन थे कि योजना आयोग की गठन कब हुई थी, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब पॉलिटी रिलेटेड थे और भी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड थे। तो आप लोग ये मत बोलना कि आप इतने करंट अफेयर्स कैसे सही कर ले रहे हो, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स क्वेश्चन में नहीं थे, अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल थे। और अगर करंट अफेयर्स भी था तो एक करंट अफेयर्स था कि बिहार के किस मंदिर को जो है अभी हाल ही में ये धरोहर के स्थल के रूप में चुना गया है। तो ये इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, और पता है तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, सो जीके में मेरे ना 20 में से 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, 10 के 10 सही है। करंट अफेयर्स यहाँ पे स्किप की हूँ मैं ज्यादातर, और बाकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड थे वो सारा कुछ मैंने किया है, क्योंकि वो सारे सिंपल ही बेसिक ही थे। अभी मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत ही ईजी थे, इसका आंसर आप भी इजिली कर सकते थे। तो इस तरह का मेरे जो है सब्जेक्ट वाइज रहा है अटेम्प्ट और करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन। बाकी अगर ये सब कुछ देखकर मेरा टोटल जो मार्क्स बना है वो 67.05 मार्क्स बना है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब मैं 80 तक पहुंच गई थी, फिर यहाँ पे 67 पे आ गई हूँ। तो ऐसे नीचे जाऊंगी तो फिर पता ही नहीं क्या करूंगी एग्जाम में, क्योंकि अगर अभी मार्क्स में इतने कम आ रहे हैं तो एग्जाम में सोचो मैं क्या ही करूंगी, और नीचे चला जाएगा मेरा मार्क्स। तो प्लीज आप लोग कुछ सजेस्ट करो मेरे लिए। एंड एक चीज और फ्रेंड्स, जब मैंने टेक्स्ट बुक में ऐसे देखा नीचे स्क्रॉल करके कि मेरा कौन कौन सा पॉइंट वीक है, कौन कौन से मतलब टाइप से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं चैप्टर से, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया सिंप्लीफाई के क्वेश्चन गलत हुए हैं, और ये क्वेश्चन मेरा मिस्टेक से गलत हुआ है, मुझे पता है। सिंप्लीफाई पे उन्होंने मुझे बताया कि आप ध्यान दो, सीरीज पे ध्यान देने को बोला, ये टाइम एंड स्पीड पे ध्यान देने को बोला, और कोडिंग डिकोडिंग, यही सबसे क्वेश्चन जो है मेरा गलत हो रहा है। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मेरा लास्ट मार्क्स में भी गलत हुआ था, जो कि मैंने RW पे लगाया था, और आज भी ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहा है। तो अभी तो मेरा यही है कि सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग एंड सिंप्लीफाई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको पढ़ना नहीं है पूरा, बस उसके क्वेश्चन लगाने हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है और सीरीज वाला जो चैप्टर है ये मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी फ्रेंड्स आज का जो मैंने मॉक लगाया इसमें रीजनिंग के एक भी इमेज वाले क्वेश्चन नहीं थे, बाकी जो पैटर्न रहता है वो सारा कुछ था, बस इमेज वाले क्वेश्चन नहीं थे। रवा के मॉक में इमेज वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी आज का मेरा एनालिसिस रहा, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड आप सभी के अभी क्या चल रहे हैं, किस तरह के नंबर आप ला पा रहे हो मॉक्स में, और क्या हो रहा है, ज्यादा पैनिक तो नहीं हो रहे हो, जो भी है आप बताइएगा, और एक बार ये टेस्ट आप भी जरूर लगाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देख सकते हो आप कितनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, और मेरी वीडियो पूरी खत्म हो गई लेकिन अभी तक लाइट भी नहीं आया है। तो इस वजह से तो आपको आज पक्का ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अपने किसी एक फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करो, और मुझे भी कुछ सजेस्ट करो कि मैं मैथ्स रीजनिंग को कैसे टैग पर लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।